प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के 50 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल लाडलो, बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है। हर एक टॉपिक से लाडलो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। जी हाँ, मॉडल पेपर के रूप में ही आपकी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? सूचना, परिपत्र, आज्ञा पत्र, अधिसूचना। बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं उसे? उसे परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही रहेगा लाडलो। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? जी हाँ, अधिसूचना का जो प्रयोग है वह किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? बताओ फटाफट। जी हाँ, नियम, आदेश, कर्तव्य, अधिकार है। अधिसूचना का जो उपयोग है वह लाडलो कर्तव्य जो होता है ना, कर्तव्य वहां पर नहीं किया जाता है, परंतु नियम होंगे, आदेश होगा, अधिकार होगा ना, वहां पर अपना अधिसूचना का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर कर्तव्य ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। जी हाँ, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? जी हाँ, जो उद्देश्य होता है उसके साथ कर्ता तो होता है, और क्या होता है? कर्ता और विस्तार, कर्ता और पूरक, कर्ता और विधेय, विधेय या पूरक। बिल्कुल साथियों, कर्ता तो होता ही है, वह लाडलो अपना विस्तार बताता है कि क्या आपका उद्देश्य क्या है, विस्तार क्या है। आपको कुछ काम करवाना है लाडलो, तो आप क्या करोगे? विस्तार से बताओगे ना। बिल्कुल यहां पर कर्ता और विस्तार दोनों आपके होने चाहिए उद्देश्य के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। जो शब्द और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, बिल्कुल साथियों, उन्हें क्या कहते हैं? व्याधिकरण, संबंधीकरण, समानाधिकरण, समुच्चयबोधक। जी हाँ, उन्हें कहते हैं समुच्चयबोधक। जी हाँ, समुच्चयबोधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल। 5 नंबर क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि भाववाच्य छांटिए, इनमें से भाववाच्य कौन सा है? जी हाँ, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। जी हाँ, तोते से उड़ा नहीं गया भाववाच्य है यह लाडलो। बिल्कुल, तोते से क्या नहीं गया? उड़ा नहीं गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई जाती है? जी हां, मूल्यावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जी हां, दो वस्तुओं या प्राणियों की तुलना की जाती है, या फिर हम बात करें लाडलो उनका तालमेल बिठाया जाता है, या फिर तुलना की जाती है, तो साथियों क्रिया आपकी होती है उसके अंदर। तो क्रिया का रूप कैसा दिखाई पड़ता है बताओ? जी हाँ, सही आंसर रहेगा उत्तरावस्था। जी हाँ, उत्तरावस्था ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? जी हाँ, मुझे बताओ तुम्हारा जन्म और कब और कहां हुआ। जी हाँ, वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, कैसा वाक्य है साथियों बताओ? यह है पूरा। जी हाँ, ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य साथियों? मिश्र वाक्य, ध्यान में रखिएगा। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य को छांटिए। शुद्ध आपको वाक्य का चयन करना है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई,
इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। हम तो अवश्य ही जाएंगे। मैं हल करने की तलाश में हूं। जी हाँ, सही आंसर आपका क्या रहेगा? यहां पर साथियों सभी आपके क्या है, वाक्य गलत है, बस ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये अपना बिल्कुल क्या है, शुद्ध है, बिल्कुल लाडलो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है? पशु, शिव, हरि, कपीस। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर और हाथी, इनको साथियों क्या कहते हैं? हरि। जी हां, समझाने वाला जो शब्द है वह हरि उपयोग में लेते हैं। क्या लेते हैं साथियों? हरि उपयोग में लेते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हां, पशु या जानवर आपका यहां पर सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में भी यही आ रहा है, पशु या जानवर सही रहेगा, तो यह अपना गलत है साथियों। हरि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही रहेगा। जी हां, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? जी हां, कौन सी है जो प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत या संस्कृत? जी हां, संस्कृत तो है, ये तो आपको पता है, बिल्कुल लाडलो। प्राकृत भी है, अपभ्रंश भी है, पंजाबी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पदान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? बताओ। किसी से, किन से, किन्हीं से, किन को? जी हां, किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक जो है बहुवचन के रूप में किन्हीं से होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। पुल्लिंग वाचक शब्द, जी हां, कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। जी हां, कैमरा ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा? पाहुना, कर्षक, जम्बुक, आगंतुक, आदित्य। पाहुना का जो पर्यायवाची है ना, वह साथियों अपना आगंतुक होगा। जी हाँ, आगंतुक जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे पावना बोलते हैं ना, पावना। स्थानीय भाषा में हम बात करें बटाऊ है ना, बटाऊ, वही है, वही है लाडलो। बिल्कुल पावना बोल सकते हो, बटाऊ बोल सकते हो, आगंतुक बोल सकते हो, तीनों सेम ही है, क्योंकि पर्यायवाची की बात की जा रही है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इनमें से किस में निरुपसर्ग नहीं है? निरुपसर्ग नहीं है, बिल्कुल लाडलो। नि है जोड़ शेष, निर्देश, निर्बल, निर्वाह है। जी हां, नि है जोड़ शेष में नहीं है, बाकी तीनों में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। सुबह 8 बजे राजस्थान क्लास संस्कृति की क्लास और शाम को 8 बजे लाडलो सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, शुद्ध वाक्य की छांटिए। जी हाँ, पहचान कीजिए शुद्ध वाक्य की। बताओ यहां पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, मैं आपकी भक्ति करता हूं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। जहां शुद्ध की बात करें, वह बिल्कुल बात नहीं है, बात करना नहीं चाहती थी, यह अपना शुद्ध है, बाकी आपके तीनों क्या है साथियों? गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उर, उत, उव, उप। जी हां, उप उपसर्ग आता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां साथियों, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? कुंदन, जी हां, हेम, दुश्मन, मतंग, स्वजन। कुंदन का पर्यायवाची तो साथियों आपका हेम होगा, हेम। 17 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही रहेगा साथियों। जी हां, ड्राइंग में ने चेट्स ए स्ट्रो का अर्थ क्या है? डूबने वाले को तिनका का सहारा देता है, डूबने वाले को भगवान बचाता है, डूबते को तिनके का सहारा। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपके डूबते को तिनके का सहारा जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, बाकी आपके गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट होने वाला है लाडलो।
कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? नहीं है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मभ्रष्ट। जी हाँ, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, यहां पर हम बात करें जो धर्मभ्रष्ट है ना, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। शुद्ध वाक्य को छांटिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम इसका दाम देने जाओ, उसका संतान अच्छा है, मुझे आपका काम बहुत बहुत पसंद है, बेफुजूल बात मत करो। शुद्ध की बात करें ना हमें, मुझे आपका काम बहुत पसंद, ये अपना शुद्ध है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा लाडलो। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? जी हां, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र ने, या फिर आपके सरदाराम फुल्लोरी ने, या फिर लल्लू लाल ने, या फिर राजा राम मोहन राय ने? जी हां, सरदाराम फुल्लोरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? जी हां, क्षोभ, दया, दुख, कृपा। जी हां, क्षोभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। जी हां, दूसर का पर्यायवाची क्या होगा? दूसर, दूसर का पर्यायवाची खनक, सदन, बेसर, गजवदन। जी हां, बेसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा लाडलो। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? विभुक्षु, बुभुक्षु, विभुक्षा, बुभुक्षा। जी हां साथियों, क्या कहते हैं बताओ फटाफट। जी हां, बुभुक्षा कहते हैं, बुभुक्षा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। स्पर्श व्यंजन कंठस्थ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि किसकी है? कै की, ग की, ख की, या फिर घ की? जी हां साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ख की है, ख की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ट ध्वनि व, फ, य या रे? जी हां, दंतोष्ट ध्वनि। बताओ साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हां, आपकी लाडलो दंतोष्ट आपकी तय वाली जो लाइन होती है ना, तय थे दह दहन है, बिल्कुल यहां पर आपकी दंतोष्ट होता है। जी हां, दंतोष्ट जो ध्वनि है वह अपनी वह की भी होगी यहां पर है। बिल्कुल 26 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही रहेगा लाडलो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। बिल्कुल साथियों, और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं ना हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 के, तो आपको फटाफट परचेज कर लेना है, जिसके अंदर 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में होने वाले हैं, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी, 25 क्वेश्चन राजस्थान की क्लास संस्कृति, 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी। बिल्कुल लाडलो, 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का यह मॉडल पेपर है। हर एक मॉडल पेपर में 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं साथियों। बिल्कुल हम बात करें मात्र 99 रुपीज में। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में आपको यह मॉडल पेपर मिलने वाले 10 के 10। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में। कहां पर मिलेंगे? 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको आप परचेज जरूर से कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हां, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, संपर्क ध्वनियां, पारस्परिक ध्वनियां? जी हां, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा युग्मक ध्वनियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। बिल्कुल, ई प्लस आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? जी हां, ई प्लस आ का क्या हो जाता है साथियों? या हो जाता है। बिल्कुल, यहां पर आपका किस प्रकार का परिवर्तन होगा? गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, वर्धी संधि?
जी हाँ, यण संधि का अंदर ये परिवर्तन होता है, तो यह यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा लाडलो। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। देवनागरी जो लिपि है उसका सर्वप्रथम जो उपयोग है वह जय भट्ट के शिलालेख में हुआ था। जी हाँ, जय भट्ट के शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर सही रहेगा। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद्ध उपसर्ग किस भाषा का है? जी हाँ, बद्ध। तो बद्ध उपसर्ग जो है वह तो उर्दू फारसी भाषा का है, उर्दू और फारसी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो, जो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। आहट और आवट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित पढ़ते हैं? जी हाँ, तद्धित पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संबंधवाच्य। जी हाँ, ये भाववाचक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? जी हाँ, अपादान कारक उत्तम पुरुष और बहुवचन क्या होगा? मुझसे, हमसे, मुझको, हमको। जी हाँ, हमसे, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही होने वाला है लाडलो। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? जी हाँ, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना। जी हाँ, गहरी दोस्ती, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। संख्य भाव, जी हाँ, संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। प्रणय, श्रद्धा, प्रेम, सम्मान। जी हाँ, प्रणय कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट रहेगा लाडलो। सोने का पर्यायवाची है। जी हाँ, सोने का पर्यायवाची क्या होगा? सोने का पर्यायवाची तो जात रूप होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। 101% छपेगा। सोने का पर्यायवाची जात रूप होता है, यही सेम ही आपका ऑप्शन आता है, जात रूप अपने सोने का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। परीक्षा, मुमूर्षु, मरमुसुगु, परीक्षा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करें ना हमें, तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो, मुमूर्षु। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आने वाला है यहां पर। पयोधी का संधि विच्छेद होगा। पयोधी, जी हाँ, पय है जोड़ धी, पय है जोड़ दधी, पय है जोड़ उदधी, पय है जोड़ दधी। जी हाँ, पय है जोड़ धी आपका ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही होने वाला है साथियों। जी हाँ, कंठ तालव्य कौन सा है? उ, रे, से, ए आ। बिल्कुल, कंठ तालव्य कौन सा है बताओ। जी हाँ, कंठ तालव्य जो है ना वह अपना ए जो है ये अपना कंठ तालव्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? जी हाँ, बिहार या बिहारी की नहीं है, भोजपुरी है बिल्कुल लाडलो। मगही भी है, जयपुरी नहीं है, मैथिली भी है। तो यहां पर आपका सही आंसर जो है वह जयपुरी नहीं है, क्योंकि ये तो राजस्थान की है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? जी हाँ, उससे, उनके, उनसे, उन्हें। जी हाँ, उन्हें है ना, उन्हें होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है लाडलो, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का सपना जो है वह साकार कर कर रहेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद क्या है? अर्च जो अत्यंत ना, अत्यंत, यह किस प्रकार का भेद है बताओ। विशेषण है, परिविशेषण है, विशेषण या विशेष और विशेषण है, या फिर सविशेषण है? यह अपना प्रिविशेषण है लाडलो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है?
नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। जी हाँ, बताओ कैसी क्रिया है? जी हाँ, नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। यहां पर कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? आसन भूतकाल। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैंने आम खाया है। कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? बिल्कुल लाडलो, मैंने आम खाया है, ये अपना क्या है साथियों? भूतकाल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, वो भी अपना आसन भूतकाल है साथियों। जी हां। तत्सम शब्द कौन सा है? चतवारी, अढ़ाई, मोर, बेन। जी हाँ, चतवारी अपना तत्सम शब्द है। जी हाँ, तत्सम नहीं लाड लो, तत्सम। जी हाँ, तत्सम शब्द है चतवारी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? मलिदा, पैमाना, इस्तीफा, तनख्वाह है। जी हां, कौन सा फारसी शब्द नहीं है बताओ? जी हां, इस्तीफा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, मिश्रित। जी हाँ, योगरूढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। बिल्कुल, विग्रह आपका यहां पर सही रहेगा, क्योंकि समास के जो पद होते हैं उसको अलग क्या करते हैं? विग्रह करके करते हैं। बिल्कुल साथियों। कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा, अवयव, विशेषण, क्रिया। जी हां, अवयव नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। शुद्ध वाक्य को छांटिए। हम तो अवश्य ही जाएंगे, यह कहना आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। जी हां, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। मां का लड़का कहां गया, उद्देश्य का विस्तार भेद बताइए। जी हाँ, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या फिर संबंध कारक है, या फिर ये वाक्यांश है? क्या है? मां का लड़का कहां गया, ये अपना क्या है? संबंध कारक है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और लाडलो, अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किए, 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए में मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको लाडलो पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे 8 बजे। तब तक आप अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।